संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान के 2 और शहरों के नाम अपनी बैन लिस्ट में डाल दिए। यानी पाकिस्तान के इन 2 शहरों के नागरिकों को यूएई की तरफ से वीजा नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे पहले यूएई पाकिस्तान के 22 शहरों को इस लिस्ट में डाल चुका है और कहा जा रहा है कि इसके बाद भी पाकिस्तान नहीं सुधरा। मतलब 2 और शहरों के नाम जुड़ने से ये आंकड़ा अब 24 हो गया, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान के एबटाबाद, क्वेटा, मुजफ्फरगढ़ और नवाबशाह समेत 24 शहरों के लोग अगले आदेश तक यूएई नहीं जा सकेंगे। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात इन शहरों में मौजूद उन एजेंट से परेशान है जो गलत तरीके से नौकरी के नाम पर बेरोजगारों को वहां भेज रहे थे। कहा गया कि यूएई जाने के बाद जब ऐसे लोगों को कोई काम नहीं मिलता तब वो सड़कों पर भीख मांगना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की सरकार परेशानी में पड़ जाती है, क्योंकि तब इस तरह के लोगों को पकड़कर सरकारी खर्च पर पाकिस्तान भेजना पड़ता है और इसी स्थिति से बचने के लिए ही यूएई ने ये कदम उठाया। इधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को चप्पलें पहनाई। उन्होंने 66 दिन बाद चप्पल पहनी, जिसकी वजह प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ग्वालियर की खराब सड़कों को बताया, जहां से वो विधायक भी हैं। सड़कों की मरम्मत में देरी से नाराज होकर नंगे पांव रह रहे प्रद्युम्न सिंह तोमर को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चप्पल पहनाई। चप्पलें पहनाई, बड़ी खुशी की बात है। चप्पल पहनने के बाद प्रद्युम्न सिंह ने सिंधिया के पैर छुए। और इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस जंग के मोर्चे पर मौजूद अपने एयर डिफेंस सिस्टमों की संख्या में लगातार इजाफा कर रहा है। यही नहीं, खबर तो ये भी है कि वो नए एयर डिफेंस सिस्टम बनाने की तैयारी में भी पूरे जोर शोर से लगा हुआ है, जिसके लिए उसके सैनिकों ने दिन रात एक कर दिए हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस हवाई हमलों से बचने के लिए नए एयर डिफेंस सिस्टम S-300V को यूक्रेन में तैनात कर रहा है। आशंका जताई जा रही है कि रूस ये तैनाती यूक्रेन के हमले से बचने के लिए कर रहा है, क्योंकि पुतिन ये जानते हैं कि क्रिसमस के मौके पर उनकी सेना ने जो मिसाइलें बरसाई, ज़ेलेंस्की उसका बदला लेने की फिराक में है। इसलिए रूस अपनी तरफ से इन हमलों को नाकाम करने की पूरी तैयारी में जुटा है। यही वजह है कि रूस की सेना खुफिया तरीके से नई जगहों पर एयर डिफेंस सिस्टमों की तैनाती कर रही है, ताकि यूक्रेन को उसके अगले कदम की भनक न लग सके। और उधर श्रीलंका के खिलाफ होने वाली सीरीज में रोहित शर्मा और केएल राहुल नहीं खेल पाएंगे। खबर है कि रोहित शर्मा की अंगूठे की चोट ठीक नहीं होने की वजह से वो नहीं खेलेंगे, जबकि केएल राहुल श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के दौरान शादी करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने सीरीज से अपना नाम वापस ले लिया। भारत 3 जनवरी से 15 जनवरी तक श्रीलंका के खिलाफ 3 वनडे और 3 T20 मैच की सीरीज खेलेगा। इधर हाल ही में तवांग में हुई झड़प में बुरी तरह पिटने के बाद चीन घुटनों पर अब आ गया है, और ऐसा इसलिए क्योंकि भारत की कड़ी आपत्ति के बाद चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से पहली बार दोनों देशों के बीच रिश्ते को लेकर बयान जारी किया गया, जिसके तहत चीन ने भारत के साथ संबंध मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करने की बात कही। यानी जो चीन हाल ही में LAC के नजदीक अपनी चालाकी दिखा रहा था, जिसके सैनिकों ने भारतीय सेना के जवानों के साथ झड़प की, उसकी अक्ल अब ठिकाने आ गई है। इसी वजह से चीन के विदेश मंत्रालय ने दोनों देशों के राजनयिक चैनलों के जरिए बातचीत जारी रखने और LAC पर शांति बनाए रखने की अपील की। असल में तवांग में हुई झड़प के बाद दोनों देशों के बीच पिछले हफ्ते ही कमांडर स्तर की बातचीत हुई थी। असल में तवांग में हुई झड़प के बाद दोनों देशों के बीच पिछले हफ्ते ही कमांड स्तर की बातचीत हुई थी, और इस बैठक में भारत और चीन LAC पर सुरक्षा और तनाव कम करने के लिए कई मुद्दों पर सहमत हुए थे। हालांकि माना यह जा रहा है कि 2 साल पहले गलवान और फिर हाल ही में तवांग में भारतीय सेना के हाथों पिटने के बाद चीनी सैनिकों की हिम्मत पूरी तरह टूट चुकी है।